ये है मेरा लुक। चलो मैं जाती हूँ। मम्मी आ रही है। का होना इधर आइए। हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वरा गुप्ता ब्लॉग। सो गाइस, आई नो आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोस और व्हाई आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो बेसिकली जिस एनर्जी के साथ अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, मे बी वो कुछ मंथ्स पहले मैं स्टार्ट ना कर पाऊँ या समथिंग। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने इतनी एक्साइटेड के साथ मैंने वीडियो इंट्रोड्यूस खुद को करा था। मेरा इंट्रो इतना अच्छा, इतना एनर्जेटिक नहीं था। मेरे आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एंड निगेटिव पीपल ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव हो गया था। तो सच बताओ, अगर निगेटिव ज़्यादा चीज़ें हो जाती और टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का स्पेशली, क्योंकि सब घूम फिर कर मेरे काम पे ही आ जाता है, मेरे वीडियोज़ पे ही आ जाता है, घूम फिर कर लोग इसी पे आ जाते हैं। वाई आई डोंट नो। मेरे बर्थडे के 1 मंथ बाद ही मेरे मम्मी पापा की आती है एनिवर्सरी। सो इस बार एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट हो रही है विद सम रीजंस मैं कुछ महीने बाद में बता दूंगी, बट मैं बताऊंगी, ठीक है, समझ गया। इस बार मैंने सोचा था बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाके के साथ सेलिब्रेशन होगा। सबके लिए मैंने आउटफिट्स भी ऑर्डर कर दिए थे, सब कुछ आने वाला था, बट छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। सो इस बार मैं ले रही हूँ मम्मी का लुक, जिसके लिए मैंने इतने सारे क्या है, 1 2 3 पार्सल नहीं मंगाए यार। हाँ, 3 ही मैंने मंगाए हैं, 3 और मेरे पार्सल आए हुए हैं, क्योंकि मैंने एक बार और लुक क्रिएट करा था मम्मी का, बट वो टर्न आउट अच्छा नहीं हुआ था, टर्न आउट वैसा नहीं हुआ था जैसा मम्मी का लुक था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। मेरे मम्मी के पास ज्वेलरी नहीं थी, एंड मैंने उस वीडियो में बताया ज्वेलरी के साथ क्या हुआ है मम्मी की ज्वेलरी के साथ, बट आई वॉज रॉन्ग। वो चीज़ें नहीं हुई है। उनकी ज्वेलरी के साथ कुछ और ही हुआ है। मुझे लगा था कि शादी वादी में दे दिया गया है, बट नहीं, उनकी ज्वेलरी शादी में नहीं गई है। उनकी ज्वेलरी के साथ शादी जब हमारे घर में सबका हो गया है, उसके बाद ज्वेलरी के साथ कांड किया गया है। खैर, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। सो मेरे पास सारी ज्वेलरी आ चुकी है, मैंने मीशो से ही ऑर्डर करा है सारी ज्वेलरी, और इस बार मैं रेड लिपस्टिक भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे फेस पे जो रेड लिपस्टिक अच्छी लगेगी वो मैंने इस बार ट्राई करा था। माता पार्वती का लुक लिया था, उसमें मैंने मम्मी का रेड लिपस्टिक यूज़ करा था, जो कि अच्छा टर्न आउट हुआ था, मेरे फेस पे अच्छा लग रहा था। तो सो अब मैं इस बार एकदम डिट्टो, जैसे मेरी मम्मी रेडी हुई थी अपने शादी के दिन, वैसे ही मैं रेडी होंगी। ओ माई गॉड, लेट्स गो। सो मैंने इस बार मम्मी से सब कुछ मैंने निकलवा लिया। प्यारी सी चुन्नी, जो कि ये अब मम्मी इसको नहीं लेती है, क्योंकि मम्मी के लिए मैंने एक नया चुन्नी परचेस कर लिया है, सुंदर सा, बहुत ही ज़्यादा, वो भी बहुत सुंदर है। जो ये वाला वर्क है ना, उसमें भी है, बट उसमें थोड़ा कम है, ये तो पूरा है। ये पहले की चुन्नी ऐसी आती थी। अब मैं जा रही हूँ बिहारी ब्राइड की तरह रेडी होने। तो मैंने पास्ट ईयर जो लुक क्रिएट करा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, जो इस लुक में नहीं मिस होगी। गाइस, लाइट चली गई थी तो मैंने मेकअप कर लिया। मेकअप बहुत ही लाइट करा है, मम्मी ने मेकअप एकदम लाइट करा था, लिपस्टिक डार्क थी, एंड यहाँ पर उन्होंने वाइट एंड रेड, राधा श्रृंगार में आता है, कृष्ण श्रृंगार में आता है, वही वाला मम्मी ने यहाँ और यहाँ लगाया हुआ था, डॉट 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 वाली मेकअप करी हुई थी। सो देखो, ये है उनका ये लुक, ठीक है। और ये मम्मी ने बताया ये उनकी गुरहती हो गई है या हो चुकी है तब का है, ठीक है। पहले जयमाल पहले नहीं होता था, ये जब दुल्हन मंडप में जाती थी तब जयमाल होता था, तो ये उसी टाइम का है। तो यही मैं लुक रिक्रिएट करूँ। मैंने साड़ी पहनी है, मेकअप भी कर लिया है, बस मुझे डॉट 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 करना है। ये मांग टीका दिख रहा है, मैंने लास्ट ईयर नहीं पहना था क्योंकि इस पर सिंदूर लगा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं पहन सकती, तो मैंने सब कुछ उसका क्या कहते हैं, डिप्रेशन, अभी मैंने कुछ जुगाड़ करा है। और ये पापा का हाथ है, ये चुन्नी, और ये जो नेकलेस इन्होंने पहना है, जो कि मैंने बता दिया, तो इसका भी मैंने कुछ जुगाड़ करा है। ये जो मेरा नाक जो कि होल बंद हो गया, इसका भी मैंने जुगाड़ करा है। हर एक चीज़ का मैंने इस बार जुगाड़ करके ही मैंने सोचा है लुक अच्छे से रिक्रिएट करा जाए, एकदम 100% वाला। सो ये वाला मेकअप मैंने नहीं करा। ओह शिट, मैं भूल गई, अभी फोटो देखा मैंने। चलो ये वाला बना लूँ, बिंदी लगा लूँ, एंड कंघी कर लूँ मैं। तो मम्मी ने सिंपल बस चोटी करी हुई थी, मम्मी का लॉन्ग हेयर था। सो आप लोग को लगता है ना कि मेरा लॉन्ग हेयर कैसे, क्योंकि मेरी नानी का लॉन्ग हेयर, मेरी माताश्री का लॉन्ग हेयर, तो मेरा भी लॉन्ग हेयर, इसीलिए। तो गाइज, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, लेकिन मेन रीज़न वो नहीं था टॉक्सिक पीपल एंड निगेटिव पीपल, ये नहीं था। मेन रीज़न ये था, ये है जिस फ्लोर पे अभी मैं हूँ, ये है फर्स्ट फ्लोर, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर है छत, और ना ही मेरा घर है, ना ही इस साइड घर है, ना ही इधर घर है, ना ही इधर घर है, ना ही इधर, मतलब मेरे घर के चारों तरफ घर नहीं है। और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारे छत पे आती है। एक होता है कि चलो दूसरे के घर पे आ रही तो हमारे यहाँ कम आए, नहीं, जितनी भी सनलाइट होती है सारा हमारे घर पे ही आती है, डायरेक्ट सनलाइट। धूप ज़्यादा आने की वजह से ये जो इस फ्लोर पे खड़ा होना भी मुश्किल है, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे खड़ा होना, चाहे कितना भी पंखा चल रहा हो, चाहे कूलर ऑन हो, इस फ्लोर पे खड़ा होना टफ है, टफ। तो और मेकअप करना तो उससे भी ज़्यादा टफ है, ऐसे मेकअप ऐसे 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 गिरता रहता है। तो अभी भी देख लो मेरे माउथ के एरिया के पास बहुत सारा पसीना हो रखा है। अभी मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत मेकअप करना इजी मेरे लिए हो जाता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे ज़्यादा इजी ठंड में होता है कि मैं मेकअप इजीली कर पाती हूँ, इसलिए मेरा ट्रांजिशन डिप्रेशन
ट्रांजिशन अच्छे से बन पाता है, मेकअप ट्रांजिशन। चलो मैं मेकअप करके आती हूँ, ये डॉट डॉट वाला और बिंदी लगा के, देन मैं आपको ज्वेलरी में मम्मी की दिखाऊंगी। गाइस इतना ही मुझे करने में, देखो मैं अपना स्वेट पोंछ रही थी, देखो ये इधर वाला सारा खराब हो गया, और यहाँ देखो यहाँ का मैं पसीना नहीं पोंछ सकती यार, देखो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ का मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं टैप टैप करके पोंछा, पोंछने की वजह से देखो ये क्या हो गया, मंजुलिका बन जाऊंगी मैं। सो सबसे इजी पार्ट क्या है पता है, ये चोटी बनाना, इस गर्मी में भी हार्ड लग रहा है। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम रिक्रिएटिंग माई मॉम्स वेडिंग लुक। इसके बाद मैं नहीं करने वाली, क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ एक एक चीज़ मैंने डिटेलिंग में सारी चीज़ सर्च करी है, एंड वो सारी चीज़ें मीशो पे मिल गई है। तो थैंक्स टू मीशो की सारी ज्वेलरी, सारी चीज़ें वो कम दामों में अवेलेबल करा रहा है। जो जैसा मम्मी का लुक रिक्रिएट करना था वो मिल गया था, क्योंकि मैं देख रही थी मैक्सिमम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं बिहारी लुक, और ज्वेलरी मीशो पे मिल रही है। सो मैंने भी सर्च करा क्या अवेलेबल है, तो हाँ है। जैसे ही मुझे पता चला कि है, मैंने ऑर्डर कर लिया, और मेरा रबड़ बैंड मेरे से दूर भाग रहा है। चीज़ बताऊँ, बिहाइंड द सीन अगर आप इस लुक का देखोगे तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, क्योंकि मैंने पहनी है शॉर्ट्स पे साड़ी। आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन में नहीं दिखाने वाली। देखो ज्वेलरी में दिखाती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड ज्वेलरी के लिए ही हूँ। तो जितनी भी ज्वेलरी मम्मी पहनी है आज तक, और जितनी भी वो पहन चुकी है सारी चीज़ें, जितनी भी वो सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो सब मैंने परचेस करी, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। जितनी भी मेरी वीडियोस की अर्निंग है वो सब मेरी मम्मी की ज्वेलरी में गया, और केवल मेरी मम्मी के लिए ही मैंने चीज़ें नहीं करी, और केवल ज्वेलरी ही नहीं करी, मैंने बैंगल्स भी परचेस करा है, मैंने मम्मी के लिए टोट बैग भी परचेस करा। ये सब बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल। और केवल मेरी मम्मी के लिए नहीं, मैंने अपने पापा जी के लिए भी खरीदा है, पापा जी के लिए वॉच, वॉलेट। बस यही है कि पापा जी को पहनना नहीं पसंद है, पापा जी कब पहनते हैं, वो भी जब उनको वेडिंग में जाना होता है या किसी पार्टीज़ वगैरह में जाना होता है तब। ऐसे में बोलती हूँ कि आप पहन लो, नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं पहनता, जबकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे अपने प्राइम में। एंड अब आते हैं मेरे सिबलिंग्स, तो मैंने अपने सिबलिंग्स के लिए भी स्नीकर परचेज़ करा है। ऐसा नहीं है मैंने कुछ, या मेरी मम्मी जो भी पहनती है या मेरा भाई सब जो भी पहनता है वो सब एकदम एक्सपेंसिव हो समथिंग, नहीं। वो सारे एक्सपेंसिव इसलिए लगते हैं क्योंकि वो मैं ऐसे ऐसे कलर चूज़ करती हूँ जो उन पर सूट करता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें, जब कलर थ्योरी जब आप समझने लगोगे तो आपको भी चीज़ें सस्ते में और अच्छी चीज़ें चूज़ करने की आदत लग जाएगी। मैंने मांग टीका दिखा दिया। अब ये नथ देखो, ये जैसा ये नथ है ना, मेरी मम्मी का भी ऐसा ही है, सेम। ठीक है, सेम नहीं है मतलब हैवी है मम्मी का। सी, अगर आप प्लीज़ लास्ट वीडियो जरूर देखना, आपको सब ये चीज़ें पता चल जाएगी। मैंने एक एक चीज़, अरे यार मेरा बैंक से कलर, रुक जाओ इसको क्लिप लगा लेती हूँ। जिनका नाक में होल नहीं है ये लगा सकते हैं। सी यार मेरे में ओह शिट, मैं पहले ये नहीं पहनती थी, गोला वाला पहनती थी, अब मेरे में ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें पैक ऑफ 4 है और एक मैंने निकाले 3 इसमें है, तो ये भी गोल्ड का नहीं है। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। जिनके भी नाक में होल नहीं है वो ये वाला पहन सकते हैं, लाइक दिस। अब मैं इसी के ऊपर अपना नथ पहनूंगी। मैंने बोला ना एक एक चीज़ मैंने डिटेल में निकाली है। सो आगे मैं ऐसी मम्मी को ज्वेलरी पहनाती रहूँगी, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे कुछ भी हो। जितने मेरे पैसे आएंगे उस हिसाब से मैं पहनाती रहूँगी, और अगर फ्यूचर में पैसे ज़्यादा हो गए तो ठीक है, गोल्ड भी दे दिया जाएगा मम्मी को। सब कुछ मेरी मम्मी और पिताजी का ही है, लाइक दिस। मम्मी की ज्वेलरी कलेक्शन, बैंगल कलेक्शन सब मस्त है। एक एक चीज़ मैंने ढूंढ ढूंढ कर परचेज करी है। बस देखो लास्ट टाइम ये मैं नहीं पहन पाई थी। रुको अब मैं सारा पहन कर आती हूँ, सारी ज्वेलरी। ये है मेरा लुक। मम्मी ने कुछ ऐसा ही करा था। मम्मी का फ़ोन मेरा भाई लेकर चला गया, उसी के पास रहता है, ये गेम खेलता है। उसका फ़ोन हो गया फिर भी अब वो लेकर गेम खेलता रहता है। खैर देखो ये ज्वेलरी सेट है जिसमें नथ मुझे मिली थी, मांग टीका, कान का, एंड ये है कृष्णा चूड़ा। ठीक है, मेरी मम्मी के पास कृष्णा चूड़ा भी था, वो भी नहीं है अब। ये दोनों मैंने अलग मंगाई थी और ये मैंने अलग सेपरेट, इसलिए आप कलर देख सकते हो कि अलग अलग आया है। ये एकदम डार्क येलो हो गया है, ये थोड़ा लाइट येलो है, ये बटर येलो है, लाइट येलो भी नहीं है, बटर येलो। ये डार्क येलो हो गया, गोल्ड वाला जो येलो होता है ना, फुल में बिहारी ब्राइड लग रही होती मैं। कृष्णा चूड़ा है, उसको यहाँ पे लगाते हैं हाथों के पास। तो ये तो मेरा फुल बाजू का है, मैं नहीं लगा पाऊंगी। अब मैं लास्ट सब में पहन कर आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट। तो गाइज ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस बैंगल्स पहनना है। लाइट जा चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। जैसे ही लाइट आएगा वैसे पहले मैं मम्मी का रिएक्शन लूँगी और उसके बाद मैं जल्दी से इसे मैं उतारूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, एंड
प्लीज़ ये 2 कलर हो गया शेड, तो ज्वेलरी का 2 शेड हो गया, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि नहीं है हमारे पास ज्वेलरी गोल्ड की। आपकी कृपया रहेगी तो मैं गोल्ड की ज्वेलरी ज़रूर खरीद लूँगी। बस जल्दी से लाइट आ जाए और उसके बाद रिएक्शन मुझे लेना है, और मैं रिएक्शन इस पर्दे के पीछे मैं छिप जाऊँगी। मम्मा आएगी तो मैं बस पर्दे से निकलूँगी बाहर, वो मुझे देखेंगी। दैट्स इट नहीं, अभी रिएक्शन देख लो मम्मी का, क्योंकि मेरी मम्मी देख के रोने लगती है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो प्लीज़ मेरी मम्मी का रिएक्शन देख के जाना। रुक जाओ। तो गाइज लाइट आ चुकी है एंड बस मुझे मम्मी को बुलाना है। मम्मी है रूम में, और बस चूड़ियाँ भी मैंने डाल लिया, लाइट भी आ गया है। ये रही चूड़ियाँ, और ये हो गई मैं रेडी। मैं जा रही हूँ इस पर्दे के पीछे, मम्मी आएंगी और मम्मी का बस आप मम्मी का रिएक्शन देखना। आप जा रही हूँ मैं इसके पीछे। मम्मी, मैंने सब कुछ मम्मी की तरह करा, ठीक है। इस बार मैंने मम्मी की ही तरह करा है, ऐसा नहीं है। पिछली बार को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सेम टू सेम डिटो। देखो इयरिंग सब, ये भी इयरिंग्स इसके साथ आया था। मेरी मम्मी रोएंगी, मजा आएगा। चलो मैं जाती हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, मॉम, आ रही है। आ जाओ मम्मी, इधर आओ। इधर देखो कैमरा में आ गए। कैमरा उधर है, उधर दिख रहे हो आप? मैं आऊँ? ये अभी मम्मी दिखाया ही नहीं। इधर आओ मम्मी, उधर नहीं, मुझे देखना है। दिखाओ। हाँ दिखाओ। पक्का? हाँ दोस्तों दिखाया जाए मम्मी को लुक। हाँ दिखाओ, तभी तो फोटो भेजेंगे। तो पहले पैसा चाहिए, पैसा, मुंह दिखाई का पैसा चाहिए। ऐसी थोड़े ना। अब पैसा कैसे ले? देखो मम्मी, देख लो। मोबाइल ले लो। वो अभी टूटा हुआ फोन दे रही है दोस्तों, देखो टूटा हुआ फोन दे रही है। वो भी जान इससे गेम खेल रहा है, अभी काम है तो अभी दे दिया। नहीं, पैसा मुझे दिख रहा अंदर से, ठीक है। मम्मी को दिखाया जाए? हाँ मम्मी, दिखाया जाए आपको? हाँ दिखाओ, तभी तो पहले पैसा अभी नहीं देंगे जब ना, ऐसा नहीं होता है। दुल्हन बनने में 5 साल टाइम है मम्मी। हाँ तभी तो भेजेंगे। कहाँ भेजोगी? अरे दुल्हन बनाने के लिए भेजेंगे। दुल्हन बनाने के लिए क्या? तुम्हारा फोटो भेजेंगे रिश्ता के लिए। गाइस मेरा इतना दिख रहा है। अभी तुम्हारा फोटो भेजना है। कहाँ भेजना है? रिश्ता बनाने। ओ मम्मी, माता श्री रहने तो ऐसे ही। अब मेरा लुक देख लो बस। नहीं, बस दिखा रही हूँ। 1 2, आँख बंद करो। देखो मम्मी ऐसे ही खड़ी थी। हाँ मम्मी ऐसे ही खड़ी थी। गर्मी लग रही है इसलिए मैंने एक हाथ में पहन लिया, ठीक है। इसको छोड़ो। देखो बताओ कैसा लगती हूँ मैं? ठीक है। और ये सब कैसा है ज्वेलरी? अच्छा सब 100-150 का है। अच्छा कैसा है सारा? सब ठीक है। सो अभी तो कुछ पैसा वैसा दिया ही नहीं, ना ही सोना चांदी कुछ नहीं दिया। मेरा मुंह दिखाई तो हो गया हूँ क्या? हाँ पैसा अभी नहीं दे। जब नहीं दोस्तों, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। जब दामाद उतारेंगे तब देंगे। ये सब नहीं बोलना, ठीक है। बकवास नहीं करना है। दामाद उतारने में मम्मी को 5 साल टाइम है। मम्मी गई थी पूजा करने के लिए मंदिर, इसलिए यहाँ से नाक से बिहार में और यूपी में ये नाक से सिंदूर करा जाता है, ठीक है। जब भी आप कोई पूजा करते हो तो मम्मी आज गई थी काली जी की पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ से पूरा ऊपर तक करी थी। अभी जा रही है मम्मी, मंदिर जाना है, तो मम्मी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुझे लुक क्रिएट, तो जाओ मम्मी। मुझे लुक क्रिएट करते करते बज गया है शाम का 6 बज रहा है। तो शाम के 6 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बिहारी जो ब्राइड होती है उसका शॉर्ट्स ले लेने। सो ये था मेरा प्यारा सा लुक। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियो शूट करी थी, बट एडिट एंड अपलोड नहीं कर पाई थी बिजी शेड्यूल के कारण। एक ब्लॉग है बहुत ही अच्छा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी, वो ब्लॉग है। और जगन्नाथ यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सोचा क्यों ना वो ब्लॉग अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड है। सो आई थॉट क्यों ना वो भी ब्लॉग में अपलोड कर दूँ, इट्स अ राइट टाइम। एंड गाइज, जो भी मैंने बताया अबाउट माई मॉम्स ज्वेलरी, जो भी मैंने परचेज़ करा है, सो चाहे मैं जितना भी कर लूँ मम्मी पापा के लिए, जितना उन्होंने करा है मैं नहीं कर सकती। इट्स अ फैक्ट कि आप नहीं कर सकते जितना आपके पेरेंट्स करते हैं। तो ये तो बहुत मतलब कम चीज़ है, और मैंने लिटरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाई है, तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट नहीं है। सो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी ब्लॉग। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।